बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर फॉस्टस की कहानी देखेंगे। डॉक्टर फॉस्टस एक प्ले है जिसे क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है। ये तकरीबन 1580s में लिखा गया और इसकी सेटिंग भी 1580s का यूरोप ही है। बेसिकली अगर फ़िज़िकल सेटिंग में देखें तो जर्मनी और इटली आ जाता है इसमें। इटली और जर्मनी के शहरों में वो गए। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इसमें मैं कंप्लीट ऑडियो बुक को एक्ट वाइज शेयर कर रहा हूँ। 5 टोटल इस बुक के एक्ट हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्ट 1 सीन 1 से पहले कोरस अपीयर होता है जो हमें ये बताता है कि ये कहानी किसी जंगो जदल की कहानी नहीं, ना ही ये प्यार व मोहब्बत की कहानी है, बल्कि ये एक शख्स फॉस्टस की कहानी है जो जर्मनी के कस्बे रोड्स में पैदा हुआ और फिर विटनबर्ग्स में चला गया। वहाँ पे उसने दीनियात यानी डिविनिटी और थियोलॉजी में महारत हासिल की और अपने इल्म के बलबूते पर वो बहुत मगरूर हो गया। उसने ऊंचा उड़ना चाहा और वो काले जादू की गंदी गलीज़ मश्क फाउल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो जाता है। और बस ये इसी शख्स की कहानी है जो सामने बैठा आपको पढ़ता हुआ दिखाई देगा। एक्ट 1 सीन 1 फॉस्टस की सोलिलोक्वी से शुरू होता है जो अपनी वो स्टडी रूम में बैठ के ख़ुद से बातें कर रहा है। फॉस्टस अपने आप को कहता है कि तुमने इतना नॉलेज हासिल कर लिया, अब एक फ़ील्ड सेलेक्ट करो और उसमें प्रोफेशनल हो जाओ। फॉस्टस बैठा सोच रहा है कि उसे कौन सी फील्ड चूज़ करनी चाहिए। अरिस्टोटल की लॉजिक्स फ़िलोसफ़ी का तो सबसे बड़ा मकसद ये है कि इंसान जो है बहस में महारत हासिल कर ले। फॉस्टस अपने आप से कहता है वो तो तुम पहले ही कर चुके हो। फिर सोचता है डॉक्टरी के बारे में, फ़िज़िशियन बनने के बारे में। लेकिन वो कहता है फ़िज़िशियन बनने का सबसे बड़ा मकसद तो ये है कि बॉडी इंसान हेल्थ जो है वो नॉर्मल रख सके। तो वो तो पहले ही मैं सैकड़ों बीसियों बीमारियां शहर की दूर कर चुका हूँ, उसमें और मुझे क्या चाहिए। फिर वो कहता है कि मुझे लॉ में जाना चाहिए। लेकिन फिर वो कहता है कि लॉ का तो सबसे बड़ा लॉ तो उन लोगों के लिए है जो दौलत समेटना चाहते हैं, मेरा जबकि ऐसा कोई मकसद नहीं है। फिर वो कहता है डिविनिटी। लेकिन जैसे ही वो देखता है डिविनिटी की किताब उठाता है बाइबल, तो वहाँ पे लिखा होता है द रिवॉर्ड ऑफ सिन इज़ डेथ। वो कहते हैं इससे भी ये बहुत मुश्किल है, ये मैं नहीं करना चाहता, ये मुझे रोकती है, पाबंदियाँ लगाती है, ये बेस है और इसको भी छोड़ दो। फिर उसे ख़याल आता है कि हाँ मुझे जादू सीखना चाहिए, जादू से दुनिया ज़ेर हो सकती है, बादशाह मेरे अंडर आ सकते हैं, मैं वो काम कर सकता हूँ जो खुदाओं के करने लायक हैं। बस वो यही सोचता है और अपने नौकर का नाम वैगनर है, नौकर को बुलाता है और कहता है कि 2 जादूगरों, शहर के जो बड़े बड़े जादूगर हैं 2 जर्मन वेल्डीज़ एक का नाम और दूसरे का नाम कॉर्नेलियस, उन दोनों को बुला के मेरे पास लाओ। अब उसके अंदर की नेकी की क़ुव्वतें और बुराई की क़ुव्वतें ज़ाहिर होती हैं। नेकी का फ़रिश्ता कहता है तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, गुड एंजल कहता है तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, बुराई का फ़रिश्ता कहता है तुम्हें करना चाहिए। लेकिन फॉस्टस कहता है हाँ मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ, मैं करूँगा, मैं ये सब करूँगा, मैं इससे ज़मीनों के अंदर से ख़ज़ाने लूटूँगा, मैं इससे स्ट्रेंज फ़िलोसफीज़ जानूँगा, बादशाहों के सीक्रेट पता चलेंगे मुझे, मैं इससे समंदरों में से मोती निकालूँगा बैड स्पिरिट्स की मदद से। बस वो यही सब सोच रहा होता है। कॉर्नेलियस और वेल्डीज़ एंटर होते हैं। वेल्डीज़ और कॉर्नेलियस उसके सामने बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, फॉस्टस तुम क्योंकि इतने इल्म वाले हो, तुम फ़िलोसफीज़ जानते हो, तुम ज़ुबानें जानते हो, तुम्हें ज़मीनियात का पता है, तुम एस्ट्रोलॉजी फ़ल्कियात के माहिर हो, तुम अगर इस फील्ड में आ गए तो भाई हमारे वारे न्यारे हैं, हम छा जाएंगे। हम तीनों को और क्या चाहिए, हमारे लिए रूहें होंगी जो हमारे लिए सर्व करेंगी, हम तमाम दुनिया पर हुक्मरानी कर सकेंगे, हम ये सब करेंगे, हम वो सब करेंगे। फॉस्टस कहता है बस मैंने सोच लिया दोस्तों, मैं यही करूँगा, तुम मुझे बस बता दो ये सब करना कैसे है। वो कहते हैं हम ये सब खाने के बाद तय करेंगे और तुम्हें सारा नॉलेज दे के जाएंगे ताकि, और हमें पक्का यकीन है कि तुम हमसे भी बड़े जादूगर बनोगे। यहाँ पे एक्ट 1 का सीन 1 ख़त्म होता है। सीन 2 शुरू होता है जिसमें 2 स्कॉलर्स फॉस्टस के घर के सामने खड़े हैं। ये स्कॉलर्स फॉस्टस के दोस्त हैं और इन्हें अंदाज़ा है कि फॉस्टस कुछ गलत कामों में मसरूफ़ है, कुछ पोशीदा काम कर रहा है। दोनों फॉस्टस के घर के सामने खड़े होते हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि वैगनर गुज़रता है। वैगनर को बुला के पूछते हैं कि फॉस्टस कहाँ है, तो वैगनर बड़े आलमाना और शोखी वाले अंदाज़ में उनसे 2-4 बातें करता है। फिर उन्हें बताता है कि जो मेरा मालिक यानी फॉस्टस है वो अंदर वेल्डीज़ और कॉर्नेलियस दोनों जादूगरों के साथ डिनर कर रहा है। तो जो पहला स्कॉलर होता है वो कहता है कि ज़रूर फॉस्टस भी इस काले जादू वाली तहरीक में, काले जादू वाले कामों में शरीक हो चुका उन्हें। दूसरा स्कॉलर कहता है कि ये बड़ी हैरानी की बात है कि फॉस्टस जैसा माहिर जो है वो इस तरह के कामों में उलझ गया
हमें उससे बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। पहला स्कॉलर कहता है कि ये तो बहुत मुश्किल है, फास्टस एक दफ़ा सोच ले तो वो करके रहता है। दूसरा कहता है कि लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। यहाँ सीन 2 ख़त्म होता है। सीन 3 में फास्टस एक जगह पे बैठा हुआ है, उसने अपने गिर्द एक जादू का दायरा बना के रखा हुआ है जिस पे कुछ करैक्टर्स लिखे हुए हैं, कुछ निशान और सिंबल्स हैं, और इसके अलावा खुदा की शान और बुज़ुर्गों की शान में कुछ नाज़ेबा कलमात तहरीर हैं। फास्टस वहाँ पे बैठा हुआ है और मंतर पढ़ता है। मंतर से फ़ौरन उसके सामने एक बदरू मेफिस्टोफलिस जिसका नाम है वो ज़ाहिर हो जाती है। मेफिस्टोफलिस को देखते ही फास्टस कहता है तुम बहुत ही भद्दी और बदरू और अजीब किस्म की हो, अपनी शक्ल हालत चेंज करके मेरे सामने आओ, किसी मज़हबी शख्सियत के रूप में हो, क्योंकि मज़हबी शख्सियत बेहतरीन डेविल बन सकते हैं। वो बदरू मेफिस्टोफलिस चली जाती है और मेफिस्टोफलिस के जाने के बाद फास्टस सोचता है कि उसके मंत्र में कितनी ताकत है। उसने एक अजीम बदरू मेफिस्टोफलिस जैसी अजीम रूह को अपने सामने ला खड़ा किया जो उसके हुक्म के ताबे है। थोड़ी देर बाद मेफिस्टोफलिस अपीयर होती है और आके कहती है हाँ मेरे आका, क्या हुक्म है। फास्टस उसे कहता है कि तुम सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहोगी, मेरे हुक्म के ताबे रहोगी, मैं जो भी काम तुम्हें कहूँगा, चाहे वो आसमानों से सूरज को चाँद को उतार कर लाना हो या ज़मीन पर पानी को बिखेरना हो, तुम वो सब करोगी। मेफिस्टोफलिस कहती है माज़रत हुज़ूर, मैं तो लूसीफ़र की ग़ुलाम हूँ और मैं उसी का हुक्म मानती हूँ। तो क्या लूसीफ़र ने तुम्हें नहीं कहा कि मेरे सामने तुम आओ? फास्टस कहता है। मेफिस्टोफलिस कहता है या कहती है, क्योंकि रूहों का कोई जेंडर अलग से नहीं है, मेफिस्टोफलिस उसे कहती है कि हाँ तुम्हारे मंत्र से नहीं, मैं अपने काम से आई हूँ। फास्टस कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मेरे मंत्र की ताकत से तुम मेरे सामने आने पर मजबूर नहीं हुई? मेफिस्टोफलिस कहती है नहीं, मैं अपने काम से आई हूँ, और वो ये है कि जब भी दुनिया में कोई भी शख्स खुदा की तौहीन करता है, मजहबी स्क्रिप्चर को छोड़ता है और अपने सेवियर क्राइस्ट से मुंह मोड़ता है, तो हम उसकी सोल, उसकी रूह हासिल करने के लिए हम उसकी तरफ उड़ती हुई चली जाती हैं। हम तब तक नहीं आती जब तक कोई डैम्ड यानी मलऊन होने के करीब ना हो, और हमें बुलाने का आसान तरीका यही है कि खुदा की बेहुरमती की जाए। फास्टस कहता है सो वो सब तो मैं कर चुका। और याद रखो, फास्टस ना जहन्नुम से डरता है और ना मलून होने से, डैम्ड होने से। अच्छा मेफिस्टोफलिस, मुझे लूसीफ़र के बारे में बताओ। मेफिस्टोफलिस कहती है लूसीफ़र हमारा अजीम कमांडर है, वो कभी खुदा के साथ जन्नत में हुआ करता था, फिर उसने गुस्ताखी की और वो जन्नत से निकाला गया, और हम उसके साथ बदरूह हैं जिन्होंने उसका साथ दिया, हम भी निकाली गई और हमें जहन्नम में धकेल दिया गया। फास्टस कहता है जहन्नुम में धकेल दिया गया, लेकिन तुम तो यहाँ खड़ी हो। मेफिस्टोफलिस कहती है जहन्नम एक माइंड की हालत का नाम है और मैं जहन्नम से बाहर नहीं हूँ, और मैं उन तमाम नेमतों से महरूम हूँ जो खुदा के नेक बंदों पर नाजिल होती हैं। फास्टस कहता है ओह, फास्टस से मर्दानगी सीख, बहादुरी सीख कुछ, और जाके कह दे लूसीफ़र को फास्टस अपनी सोल बेचने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बदले में उसे 24 साल अय्याशी की ज़िंदगी चाहिए, और सारी ज़िंदगी तुम जैसी नौकरानी उसके ज़ेर रहेगी जो उसकी हर हुक्म को मानेगी और उसके हुक्म पर उसके दोस्तों की हमायत करेगी और उसके दुश्मन को तहे तेग करेगी। मेफिस्टोफलिस कहती है ओके। और फास्टस सोचता है अब वो एक अजीम हुक्मरान बनेगा, वो एम्परर ऑफ द वर्ल्ड होगा, वो मूविंग एयर्स में से रास्ते बनाएगा, वो जर्मनी और स्पेन जैसी बड़ी बड़ी सल्तनों का बादशाह बनेगा। और यहाँ सीन 3 ख़त्म होता है। सीन 4 में वैगनर खड़ा है। वैगनर जो कि नौकर है फास्टस का, उसके सामने से मुसख्खरा क्लाउन गुजरता है, तो वो उसको बुलाकर बॉय कह के पुकारता है, जिसकी वजह से क्लाउन गुस्सा होता है। एक्चुअली ये कॉमिक पार्ट है थोड़ा सा इसमें। वैगनर कहता है क्या तुम्हारे पास कमाने का कोई सोर्स है? क्लाउन कहता है कमाने का सोर्स तो है, लेकिन ख़र्चने का भी है, आप बेहतर है कि किसी और से जाके पैसे मांगो। वैगनर कहता है लै खुद गरीब है और देखो इसके नखरे, मतलब तुम तो इस तरह के बंदे हो कि मटन की एक कच्ची बोटी के लिए भी तुम अपनी सोल बेच दो। क्लाउन कहता है कि ना हुजूर, कच्ची बोटी के लिए तो ना बेचें, कच्ची बोटी नहीं पक्की बोटी चाहिए, साथ सॉस भी होना चाहिए। वैगनर कहता है मैं तुम्हें 7 सालों के लिए अपने यहाँ मुलाजमत पे रखता हूँ, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं फ्ली यानी पशु और पेस्ट्स और दीगर जो हशरात हैं उनको तुम्हारे ऊपर छोड़ दूँगा। क्लाउन कहता है हुजूर वो तो पहले ही मुझे अपना माल समझ के रात दिन चाट रहे हैं, आप सहमत ना कीजिए। अच्छा, वैगनर ने ना फास्टस से को 2-4 मंत्र सीखे हुए हैं, इसलिए ये ज़रा शोखा हो रहा है, और कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे
तो मैं बीलियल और बेएल्ज़ेबब जैसे बदरूहों को तुम्हारे पीछे लगा दूँगा। वो कहता है मैं उन्हें कत्ल कर दूँगा हुज़ूर, आप बदरूहों को बुलाइए, मैं उन्हें अभी मार देता हूँ। और लोग कहेंगे वाह, इस क्लाउन ने बदरूहों को मार दिया। वैगनर मंत्र पढ़ता है और 2 बदरूहें क्लाउन को डराती हैं। क्लाउन डर जाता है, सहम जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझे भी ये सिखाओगे इस जैसे बदरूहों को बुलाना। वैगनर कहता है हाँ, मैं तुम्हें ऐसा जादू सिखाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह बदरूहों को बुलाते हैं, लेकिन तुम हमेशा मुझे सर कह के बुलाओगे आज के बाद, वैगनर नहीं मुझे कहना। तो यहाँ पे एक्ट 1 ख़त्म होता है। एक्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा।